स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे भारत की मौजूदा स्थिति के बारे में। जिस तरह से आप जानती हैं कि जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस तरह से हमें महंगाई का सामना है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो करप्शन का सामना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है तो हम बात आज के दिनों में नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इस वक्त अगर कभी खामोश रह गए तो 2024 के अंदर हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा आम जनमानस को। सबसे पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तमाम तर पार्टियां एक दूसरे को आगे धकेलते हुए नजर आ रही है। तो हम अगर देखें तो क्या वाकई में जिस तरह से विपक्ष एक राह लाप रहा है कि जो है तो अब की बार जो है तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में जो है तो बाहर कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो है तो सत्ता जो है तो कांग्रेस की आ जाएंगी। ये आपको लगता है, ये अगर आपको लगता है तो आप शायद मेरे ख्याल से एक भ्रम में हैं और इस भ्रम को हमें निकाल फेंकना होगा। क्योंकि जब हम 2014 से अगर देख रहे हैं तो 2024 आ चुका है, समझ लीजिएगा एक साल कुछ बचा है। तो ये जो साल गुजरे हैं, 9 साल अब तक के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के गुजर चुके हैं। इसके अंदर जो चीजें जिसको हम कह सकते हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं रहा है। अगर विपक्ष एकजुट होता तो 2014 के अंदर जो राफेल की बात निकली थी उसको लेकर वो आगे चलता। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अभी की अगर बात करें तो इन 5 सालों में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनाकर विपक्ष खड़ा हुआ था अडानी के ऊपर। अडानी के ऊपर जो है तो जिस तरह से विपक्ष हमलावर था, जिस तरह से विपक्ष ने जो तो अपने स्टेटमेंट लाए थे कि अडानी और मोडानी, ये जो स्टेटमेंट दिया था उसका भी असर जो है तो जमीनी हकीकत पर अब नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस हो चाहे विपक्षी कोई भी दल हो, ये सोचते हैं कि ये बहुत आसान है मोदी को हराना। ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर उसके सहयोगी दल हो, फिलहाल जो है तो जो सत्ता जो जिस तरह से चला रहे हैं उसको अगर देखा जाए और कांग्रेस की जो पिछले 50 सालों की या जितने भी सालों गुजर चुके हैं उसको देखा जाए, इंदिरा गांधी के पीरियड को छोड़कर तो तमाम तर जो जगह है, जो स्टेटमेंट है, जो जैसे वजूद है, उसको अगर देखा जाए और समझा जाए तो यहाँ पर एग्रेसिव पॉलिटिक्स जिसको हम कह सकते हैं वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। एग्रेसिव पॉलिटिक्स का मतलब जो कांग्रेस नहीं कर सकती है एक्टिव कंडीशन के अंदर, वो जो है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर गुजर रही है। कर्नाटक से लेकर अगर बात की जाए, वाकई में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर और कांग्रेसी नेताओं के अंदर एक रूह फूकी गई है। जिस तरह से जो मैं आपको बता दूं कि एक जान आई है, उससे जो तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होने वाली है 2024 के अंदर जो वाकई में बहुत ही खतरनाक हो सकती है विपक्ष को लेकर। विपक्ष सोचता है कि बहुत आसान मुर्गी है नरेंद्र भाई मोदी को हरा देना, बहुत आसान जो तो चाल होंगी जिसको चारों खाने चित करके नरेंद्र मोदी को पवेलियन का रास्ता यानी कि विपक्ष में बिठा दिया जाएगा और वो खुद सत्ता पे आ जाएंगे। तो ये एक सिर्फ भ्रम है। क्यों भ्रम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2024 के जिस तरह से बताया जा रहा है कि 23 के दिसंबर या 24 की शुरुआत में जो चुनाव हो सकते हैं। नीतीश कुमार का अभी कुछ दिनों पहले का स्टेटमेंट था कि दिसंबर तक के चुनाव हो सकते हैं या उससे पहले या उसके बाद, जो भी है इन रीजन में 23 के आसपास या खत्म होते हुए चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें तो हम गलत है, ये गलत सोच है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति जिस पे टिकी हुई थी वो काम उसने कर दिखाया मुकम्मल तौर पे राम मंदिर का। तो राम मंदिर के जो कपाट है, जो द्वार है, जो भी है, जो खुलने वाले हैं, बताया जा रहा है कि जनवरी के अंदर। तो जब ऑटोमेटिक एक 80% से ज्यादा प्रचार जब ये चीज कर देती है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी रिस्क क्यों लेंगी पहले चुनाव करा के? ये इतने ज्यादा बेवकूफ तो नहीं है जितना विपक्ष सोच रहा है, क्योंकि ये रिस्क लेना होगा अपने आप में। और जब जो है तो आधे से ज्यादा प्रचार यहाँ पर इस जरिए से हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, आसपास की स्टेट बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन जगहों पर आधे से ज्यादा प्रचार
जो है तो ये चीज कर देगी, जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है वो स्टेटों में इन्फ्लुएंस ज्यादा। वैसे तो तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक का उस चीज का इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जहां सबसे ज्यादा सीटें है मौजूदा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये जगहों पर जहां पर अगर हम देखे जाए सेंट्रल इंडिया पूरा, इसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट। यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और हिंदी को समझते भी हैं, तो यहाँ पर जो है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, जिसके चलते जो है तो विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। और अगर मौजूदा स्थिति अगर देखी जाए सीटों की, तो वैसे भी महाराष्ट्र को छोड़कर आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, वेस्ट बंगाल, ये जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी नहीं है। और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता के लिए वहां भरपूर मात्रा में संख्या बल है। तो ये सोच रहा कि यहाँ पर जो तो हम अपना जो तो चुनावी कैंपेन पूरा कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, ये एक तरह से देखा जाए तो सोचने की बात है सिर्फ, और ख्याली पुलाव है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नजर नहीं आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त हराना ये इस तरह से है कि चने चबाने के बराबर। वो अलग बात है कि हर चीज का खात्मा है, भारतीय जनता पार्टी को भी हार होंगी, लेकिन उसके लिए अभी वक्त है और एक मजबूत नेता की सख्त जरूरत है। विपक्ष जो है तो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। साउथ में अगर देखा जाए तो बीआरएस बन चुकी है टीआरएस, यानी कि वो पूरे भारत के अंदर रन होना चाहती है। दूसरी तरफ अगर सेंट्रल में देखा जाए, स्टेट जिसको हम कह सकते हैं दिल्ली, वहां पर अरविंद केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान के नेता बनना चाहते हैं करप्शन के मैटर पर, और बहुत सारे करप्शन के फाइल्स उनके ही ओपन हो चुके हैं। वो अलग बात है कि उसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें जांच के विषय है, लेकिन फिलहाल तो जनता के सामने यही दिख गया कि ये भी करप्शन के साथ खड़े हुए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए बिहार के अंदर, जिसको लेफ्ट फ्लैंक जिसको हम कह सकते हैं भारत का, वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर नीतीश कुमार, नीचे अगर उतरते हैं हम तो ममता बनर्जी, ये दोनों ही जो तो बड़े बड़े नेता हैं जो अपने आप में जो तो ये चाहते हैं कि वो खुद भी क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। और इन जगहों पर जहां पर ये लोग प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे हैं, वहां पर कांग्रेस ना के बराबर है। तेलंगाना के अंदर, साउथ के अंदर जिसको हम कह सकते हैं, वहां पर भी केसीआर जो तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास संख्या बल उनकी स्टेट के हद तक वाकई में है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो संख्या बल उनके पास भी है। जेडीयू के पास अगर देखा जाए तो फिलहाल अगर आरजेडी और जेडीयू की और कांग्रेस की तुलनात्मक स्थिति बिहार के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड मजबूत है। तो ये सब तमाम तर चीजें हैं जिसके लिए विपक्ष अभी एकजुट नहीं है, और ये बात सही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी को क्या वाकई में जो तो विपक्ष हराने के मूड में है, नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये स्थिति हमने अब तक की जो स्टेटों की दिखाई दे रही है उसके हिसाब से आपको बयान कर दी है।